मंगल आधारे, जैसे वतनाय होते हैं भवसागर से पारे। पुराण के सिमरन मात से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में यावत हैं सब संत। पूज्य करा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विश्वामित्र जी कहते हैं, मेरे राम की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम ही है। राजा जनक ने घोषणा की उनकी दूसरी पुत्री का लक्ष्मण से विवाह किया जाएगा। राम जी को आनंद हुआ, सीता जी को वरमाला को उन्होंने स्वीकार कर लिया। जनक राजा के सेवक कुमकुम पत्रिका लेकर अयोध्या आए। दशरथ जी ने पत्रिका पढ़ी। वैदिक विधि पूर्वक विवाह संपन्न करने के हेतु अयोध्या की प्रजा के साथ जनकपुर आने का उनको निमंत्रण था। दशरथ जी का हृदय आनंद से भर गया। वह जनक सेवकों को पुरस्कार देने लगे। उन सेवकों ने कहा, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हम तो कन्या पक्ष के हैं। प्रातः काल में वशिष्ठ तथा अयोध्या की प्रजा के साथ राजा दशरथ जनकपुरी की दिशा पे प्रयाण किया। मार्ग में शगुन भी अच्छे हुए। 2 पत्रिका ब्राह्मण मिले तथा सिर पर पानी की मटकी और बालक को लेकर आ रही सौभाग्यशाली नारी भी मिली। बरात जनकपुरी आ पहुंची। जनक और दशरथ का मिलन हुआ। राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र भी आए। दोनों पुत्रों ने पिता को प्रणाम किया। नारद जी ने विवाह का मुहूर्त बताया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी और समय गोरज बेला। बरात धनतेरस के दिन आई थी। बसंत पंचमी के बाद लौटी थी। रघुनाथ जी की बारात में कामदेव घोड़ा बनकर आया। काम अश्व पर राम विवाह करने गए। जब साधारण मनुष्य विवाह करने आता है तो काम उसी पर सवार हो जाता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परमानंद हुआ है। भगवान को स्वर्ण रचित सिंहासन पर विराजमान कराया गया। एक एक राजकुमार को एक एक कन्या का दान देना है। सभी ब्राह्मण मंगल आस्तिक बोलने लगे। विधि पूर्वक राम सीता का विवाह किया गया। जनक ने कहा, मैंने कन्या का दान दिया है। राम प्रतिग्रह नामी मैं स्वीकारता हूँ। राम सर्व स्वभाव वाले हैं। अब लक्ष्मण जी की बारी आई। लक्ष्मण जी ने कहा, हम क्षत्रिय हैं, इस दान लेते नहीं देते हैं, मैं नहीं बोलूंगा। ब्राह्मण, आपके बड़े भाई ने कहा है, लक्ष्मण वे तो बोले हैं, मैं नहीं बोलूंगा। रामचंद्र उसे समझाने लगे, लक्ष्मण ये तो बोलना ही पड़ता है। लक्ष्मण, आप और जो चाहे सो करूंगा, किंतु मैं कन्या का दान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता।
विश्वामित्र ने उसे समझाया, उन शब्दों के उच्चारण के बिना विवाह विधि पूर्ण नहीं कही जा सकती। गुरु जी के समझाने पर लक्ष्मण ने कहा, प्रतिग्रह नामी विवाह विधि संपन्न हो गई। वर वधू भोजन करने लगे। भोजन के समय यदि कुछ विनोद किया जाए तो भोजन ठीक तरह से होता है। जनकपुर की स्त्रियां आसपास बैठकर विनोद कर रही हैं। ये युवक भाग्यशाली है, अन्यथा देखो रूपवती कन्याएं उन्हें मिलती नहीं। दशरथ जी को तो कोई संतान हो नहीं थी। ये तो अच्छा हुआ कि उनकी पत्नियों ने क्षीर का प्रसाद खाया, तो वृद्धावस्था में उन्हें संतान प्राप्त हुई। लक्ष्मण जी से ये विनोद सहा न गया। उन्होंने कहा, अयोध्या में तो क्षीर के आहार से संतान प्राप्त होती है, किंतु जनकपुरी में आकर हमने ये जाना है यहाँ तो स्त्रियों तो ऐसा भी नहीं करना पड़ता, यहाँ तो धरती में से संतान उत्पन्न होती है। विवाह के बाद एकी बेकी का खेल रखा जाता है। जब तक पति पत्नी का स्वभाव एक ना हो सके तब तक विवाहित जीवन सफल नहीं हो सकता। दो तन किंतु एक मन ही तो विवाह है। विवाह के बाद दोनों एक ही हो जाते हैं। अद्वैत की सिद्धि के लिए विवाह पहला सोपान है। सीता जी ने मुट्ठी में कौड़ियां छिपाकर पूछा, एक है या बेटी, अर्थात मुट्ठी में एक कौड़ी है या दो। राम ने कहा, एक ही। सखियां हंसने लगी, कहने लगी, आज तक अकेले थे, अब तो बेटी दो हो गए, फिर भी कहते हो एक ही। लक्ष्मण जी ने कहा, बड़े भैया की बात बिल्कुल सही है। उनकी भाषा में गूढ़ अर्थ है। विवाह के बाद बेटी दो व्यक्ति एक की एक हो जाता है। राम और सीता अब दो नहीं एक है, अभिन्न है। सभी को आनंद हुआ, किंतु आनंद की तृप्ति नहीं हुई। कनक सिंहासन पर रामचंद्र जी और सीता जी विराजमान है। रामचरित अनंत है। राम की विवाह कथा जो प्रेम से सुनेगा उसका सदा मंगल होगा। विवाह की सभी विधियां पूर्ण होने के बाद रंग महोत्सव हुआ। अब सभी ने अयोध्या की दिशा में प्रयाण किया। चारों भाइयों का विवाह हो गया। अब मेरे आंगन में तो चार चार लक्ष्मी नारायण आए हैं। ऐसा मानकर कौशल्या ने पूजा आदि विधि से उनका हार्दिक स्वागत किया। बोल साचे दरबार की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। कार्तिक मातम। राजा पृथ्वी ने कहा, हे नारद जी, आप कृपा करके मुझको ये बतलाइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया, फिर वे कहाँ गए। जब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, ये मेरी संसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए, इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का सब वृत्तांत कह सुनाया
और जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था, तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने ये भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिंता की सब राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि ये प्राकृतिक चराचर आपके अधीन है। देवताओं से सब सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई। कहा ये सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश हुए, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे मूल प्रकृतिक परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएगी तो आपका सब काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके पास पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्गुण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप हूँ, तथा आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे मनोरथों को पूरा कर देगी। ये सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए और वह भक्ति का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्ति पूर्वक प्रार्थना से वह सब देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज लेकर कहा, इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवताओं ने बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता को भूमि में डाल दिया, जिससे धात्री, मालती एवं तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठ बैठे। अब काम आसक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री व तुलसी ने उनसे प्रीति की तो विष्णु सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक को चले गए। वह पूर्ववत सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे। ये आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। बोल साचे दरबार की जय। बोल